हाँ जी भाई, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अनअकैडमी पे 24 जुलाई से, कब से 24 जुलाई से जो है एनडीए 2022 के लिए वीर एनडीए 2022 नाम के ये कंप्लीट बैच कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हो डिफेंस के सभी टॉप एजुकेटर इसमें क्लास लेने वाले हैं। तो यदि एनडीए 2022 की बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो फटाफट अनअकैडमी पे इनरोल करके प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन लेकर के जाके ये बैच कोर्स ज्वाइन कर लो। और साथ में यहाँ पे देखो एनडीए सेकंड के लिए जो भी कैंडिडेट एनडीए सेकंड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रणभूमि नाम का ये 21 जुलाई से, कब से 21 जुलाई से कंप्लीट बैच कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हो डिफेंस के सभी टॉप एजुकेटर क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ यदि एनडीए सेकंड की बेहतर तैयारी करना चाहते हो अनअकैडमी पर अपने आप को रजिस्टर करो और जाकर के बैच कोर्स लेकर के आपको स्टडी अपना शुरू कर दो। और साथ में यहाँ पे एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के लिए देख लो, अपाची एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप नाम का ये कंप्लीट कोर्स जो है शुरू हो चुका है 17 जुलाई से, जो कि कब तक चलने वाला है 30 नवंबर तक। ठीक है, और इन सभी एजुकेटर्स के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को बेहद डिटेल में जानते हो। तो यदि सच में एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप की बेहतर तैयारी करना चाहते हो फटाफट जाकर के अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर के ये बैच कोर्स ज्वाइन कर लो और अपनी तैयारी शुरू कर दो। और साथ में ये ग्रैंड जो है कॉम्बो ऑफर चल रहा है, आप देख लो, यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको जो है एसएसबी का फ्री मिलेगा। और ये कब से कब तक है, सिर्फ 1 जुलाई से 31 जुलाई तक है। लेना चाहते हो तो जा करके ले लो। और साथ में यहाँ पे देखो ऑफर्स ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन पे देख लो, यदि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक्स्ट्रा आपको जो है 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ऐप का लिंक है, फटाफट जाकर के उसे अपने फोन में इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद अपने आपको उस पर रजिस्टर करना। रजिस्ट्रेशन के दौरान रेफरल कोड में स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लेना, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर की स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं, जो कि आप ये रेफरल कोड यूज करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाओगे। और जब कभी भी आप प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या फिर 24 महीने, तो उस पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस रेफरल कोड पे। तो जाओ फटाफट अपने आपको अनअकैडमी पर रजिस्टर करो और अपनी तैयारी बेहतर करनी शुरू कर दो। सो हेलो दोस्तों, जय हिंद, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो दोस्तों फाइनली आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने नेवी एमआर का फॉर्म अप्लाई कर दिया, लेकिन फिलहाल अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो देखो दिन में क्या है कि सर्वर डाउन हो जा रहा है, वेबसाइट क्रैश हो जा रही है। ठीक है, काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, फिर डॉक्यूमेंट आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या क्या कैसे लगाना है। तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक सिंगल वीडियो आपके सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे दे करके जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ बताऊंगा। कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्या गलती यदि आप फॉर्म में करते हो तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर हो सकते हो, या फिर जो पुराने कैंडिडेट हैं यदि उनको अपने फॉर्म में सुधार करना है तो वो फॉर्म में सुधार कैसे करेंगे, सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कैसे आप भर पाओगे, ताकि आपको सर्वर जो डाउन बार बार हो जा रहा है उसका दिक्कत ना हो। तो आप रात को ध्यान से सुनिएगा, रात को 12 बजे के बाद फॉर्म अप्लाई करो, आसानी से आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि कल रात में ही मेरे पास जो है 10 से 12 मेरे खुद के कैंडिडेट के जो है फॉर्म आए हुए थे, मैंने खुद अप्लाई किया, 1 सेकंड का भी कोई एरर नहीं हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो 12 बजे के बाद आप फॉर्म अप्लाई करो, रात में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये तो आपके पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। अब बात करते हैं अभी तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, सिर्फ सिंगल डे यानी कल के डेट में जो है आज सुबह में 7-8 बजे तक का मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं अभी तक नेवी एमआर के लिए। ठीक है, तो टोटल अभी तक 35,000 से ऊपर, कितने 35,000 से ऊपर फॉर्म जो है अप्लाई हो चुके हैं। और जैसा कि आपको भी पता है कि इस बार का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होने वाला है, मतलब ऑनलाइन नहीं होगा। सिर्फ 1700-1750 कैंडिडेट को जो है एग्जाम देने का और फिजिकल देने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, और जिसमें सिर्फ वैकेंसी है 350 की। ठीक है, अब बात करते हैं भाई साहब कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनको जो है आपको फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं करना है, जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान देना कि फॉर्म रिजेक्ट होने के जो सबसे पहले कारण है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट आप लगाओगे वो एक्सेप्ट नहीं होगा। वो ये है कि जो डॉक्यूमेंट आपसे पीडीएफ फॉर्मेट में मांगा गया है कि 1 MB में, आप देखे होंगे कि जब आप फॉर्म भरे होंगे तो उसमें दिया हुआ है कि आप पीडीएफ फॉर्मेट में हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराओ जो कि 1 MB से कम होना चाहिए फाइल साइज। ठीक है, तो वहाँ पर कोई दूसरा फॉर्मेट मत दीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट का, जैसे सिर्फ फोटो खींच के मत लगाइएगा। ठीक है, उसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके तब जाके अपलोड कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर रीडेबल नहीं होगा उनके लिए वो डॉक्यूमेंट, तो फिर क्या करेंगे, वो फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं होगा। सीधा सीधा आप जब लास्ट स्टेप पे पहुंचोगे फॉर्म के, तो वहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, ठीक है, कि यदि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रीडेबल फॉर्म में नहीं हुआ तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जो डॉक्यूमेंट जिस फॉर्मेट में मांगा है, यदि जेपीजी फॉर्मेट में मांगा है आपका फोटो सिग्नेचर वगैरह, तो जेपीजी फॉर्मेट में देना है। यदि मार्कशीट वगैरह, डोमिसाइल वगैरह, ठीक है, या फिर 10वीं का सर्टिफिकेट वगैरह, या फिर आपका एनसीसी सर्टिफिकेट लगा, तो ये सब चीज़ें यदि पीडीएफ फॉर्मेट में मांगी हैं तो फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट करके ही अपलोड करिएगा। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं भाई
जो आपका एडमिट कार्ड का कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले तो ये चिंता अपने मन से निकाल दो यार कि मैं फॉर्म डालूं या ना डालूं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी भी जो है कन्फ्यूजन में है कि मेरे स्टेट का जो है कट ऑफ कितना जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। भाई पहली बात तो देखो, कोई फॉर्म भरने का कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, जीरो बैलेंस है। तो प्लीज़ फीस जो है वो जीरो है, तो आप फॉर्म भर दो, ठीक है। क्या हो सकता है मतलब कहीं की कट ऑफ थोड़ी कम चली जाए, कहीं की हाई चली जाए, क्योंकि इस बार देखो कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं ना जिनके पिछले 2-3 साल में जो है जो हाई स्कूल के मार्कशीट बने हैं वो बेहद कम नंबर पे बने हैं, 91%, 90%, 92%, यही हाईएस्ट रहा है, ठीक है। तो फाइनली हो सकता है कि यदि आप 80, 85, 88 अगर उस पर्टिकुलर स्टेट से या फिर राजस्थान आपका जो है महाराष्ट्र वगैरह से 75, 70 लेकर के आए हो तो एडमिट कार्ड आने के पूरे चांसेज हैं। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट दिख रहे हैं मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दो, ठीक है। पीछे मत हटो, सब लोग फॉर्म डाल दो, कट ऑफ जो भी होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि यदि आप पुराने कैंडिडेट हैं, एक चीज़ ध्यान देना, यदि सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई किए हैं या फिर जो अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। यदि आपने फॉर्म में कोई गलती की, अगर आपके नाम में या फिर फादर नेम के नाम में जो है कोई मिस्टेक है या फिर मदर नेम में या फिर मार्क्स वगैरह आपने गलत डाल दिए हैं, तो ये आपको कोई भी सुधार करके नहीं दे सकता है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसके बाद कोई भी सुधार करके नहीं दे सकता है। फिर आपको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एफिडेविट बनवाओ, ठीक है, फिर कंप्लेन करो, तब जा करके वो वहाँ पे एक्सेप्ट होगा। वो भी बहुत कम चांसेस होते हैं एक्सेप्ट होने के, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है पहले ही समझदारी से काम लो। फॉर्म जो अप्लाई कर रहे हो उसको पूरे सावधानी के साथ फॉर्म भरो, ठीक है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी, आप आगे चल के या फिर जब आप बोलोगे कि सर पहले नहीं बताया गया ये सारी चीज़ें, तो इसलिए पहले ही बता देता हूँ। यदि डॉक्यूमेंट कुछ भी यदि आपके जो है मार्कशीट के साथ में नहीं है, उसके जैसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कि यदि आधार में आपका नाम कुछ और है, पिता का नाम कुछ और है, तो उसको अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग करवा लीजिए, ठीक है। आगे चल कर भी बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं। तो अब देखो जैसे मान लो कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार फॉर्म में कुछ गलती की थी, तो वो सुधार करना चाहते हैं यदि, ठीक है। तो सुधार करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, वरना फिर आप फॉर्म भर के फिर सुधार करोगे तो नहीं हो पाएगा। सबसे पहले जब आप लॉगिन करते हो फॉर्म अप्लाई करने से पहले, मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपका यूजर प्रोफाइल दिखता है, आप यूजर प्रोफाइल पे जाओ और आपका पूरा फॉर्म एडिट करने के लिए आ जाता है। तो भाई जो जो एडिट करना है, ठीक है, जो चीज़ भी सुधार करना चाहते हो, नाम में यदि कुछ बदलाव करवाया है आपने जो है आधार में या फिर मार्कशीट में, तो वो चीज़ सुधार कर लो। यदि मार्कशीट वगैरह जो है आपने रिन्यू करवाया है तो वो चीज़ आप सुधार कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब जो चीज़ भी चेंज करनी है आप पहले यूजर प्रोफाइल से जा करके सुधार कर लो, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड कर लो, फिर आप जो है करंट अपॉर्चुनिटी पे आओ। जो करंट अपॉर्चुनिटी में जो है प्रेजेंट की आपकी वैकेंसी होगी, उसको अप्लाई पे क्लिक करके फिर जा करके फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है। तो इस तरह जो भी सुधार करना होगा आपका सुधार हो जाएगा। तो फाइनली यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो यही था कि अब तक एक दिन में 35,000 से ऊपर जो है फॉर्म भरे जा चुके हैं। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और क्लासेस चल रही हैं आपकी चैनल पे, डेली जो है नेवी के लिए क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो जाकर के क्लासेस देख लिया करिए, ठीक है। साइंस की, जीके की, सबकी क्लासेस चल रही हैं। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।